नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 12 साल बेमिसाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले सिर्फ 12 साल हुए हैं। कहने को 12 साल एक समय सीमा है, लेकिन इस वक्त के साथ रिश्ता ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना है। इस दौर में जो बदलाव हुए, उन्होंने जहां भविष्य की मजबूत नींव रखी, आम से लेकर खास लोगों तक ने इस मजबूत बुनियाद को पढ़ते हुए देखा। मोदी विजन, मोदी रणनीति, मोदी की देश को लेकर सोच आम जनता की सोच बनी। जो मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर साबित हुई। मोदी का हर सपना आम जनता का सपना बना। खास से लेकर आम जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम ताल किया। पिछले 12 साल से पल पल देश की तस्वीर बदल रही है और बदल रहा है आम जन का नजरिया भी। आज आम आदमी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचता है, उसने महसूस क्या किया, ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं से आपको करवाते हैं रूबरू। आम जनता के नजरिए से सुनवाते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मोदी के स्पेशल एडिशन को, जिसमें है शामिल कुछ अनसुनी कहानियां। 2003 से गुजरात के बच्चों के नामांकन के लिए प्राथमिक पाठशाला में शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे नवाचार अंकिरा गीत को एजुकेशनल अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मेरी बाइक पर बोर्ड लगा के मैं गांव-गांव गली-गली घूमा और बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी अवेयर करने का विनम्र प्रयास किया। 2010 के शिक्षक दिन के पावन अवसर पर मुझे गांधीनगर के टाउन हॉल में जो मनुष्य को बड़ा महान गीत गाने के साथ साथ हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला। उस मुलाकात के बाद मुझे और प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला। एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र भावना को हर एक बच्चे में जागृत करना, राष्ट्र निर्माण का कार्य भी एक शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। पीएम आवास पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रूबरू मिलने का मौका मेरे जीवन की अमूल्य क्षण है। मेरी बोरीसागर सुरदेव देख के मेरे दादाजी को सर ने याद किया। इस सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था, मुझे याद आया आज। और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा। ये बात अच्छा लगा। ये कहानी सिर्फ एक शिक्षक के सम्मान की कहानी नहीं है, ये उस प्रेरणा की कहानी है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिली हुई प्रेरणा से निकलकर गांव-गांव के बच्चे के जीवन को बदल रही है। जब देश के नेता दीर्घ दृष्टि रखते हैं तो एक साधारण परिवार से निकला हुआ शिक्षक भी असाधारण क्रांति कर सकता है। वाइब्रेंट में हो या वो यूथ में हो या इंडिविजुअल मेरे साथ बैठे हो, वो एक बात हमेशा कहते थे गुजराती में कि मारा दरेक एक एक नागरिक, गुजरातना 5.5 करोड़ नागरिकों છે, तो अगर एक हर एक इंडिविजुअल अगर दिन का एक सपना देखे in a form of idea for doing something out of the box, so then think about it in 1 year, in 365 days, how many ideas will be float. And if we work on that properly, we don't need anything. And now he's a prime minister and we are talking about 1.3, 1.4 billion people. If actively 25% people doing that towards giving 1 hour or 2 hours for a country with their idea, आजकल पूरे देश में स्टार्टअप का बहुत चल रहा है, सरकार भी उसे बहुत मदद कर रही है। और यूथ जो है, जब इतना सपोर्ट मिल रहा है इंक्यूबेटर से और स्टार्टअप से, तो हजारों की संख्या में स्टार्टअप जैसे बाहर आ रहे हैं। मगर वो एक कहीं ना कहीं जाके कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। वैसे ही एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर हर इंसान यानी 20 करोड़ 25 करोड़ लोग जो एक्टिव है, जो यूथ है, वो अगर दिन के 2 घंटे या 1 घंटा अगर देश के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के विदाउट ब्लेमिंग, नो ब्लेम गेम, अगर देश के लिए अगर 1 घंटा भी दे दे, तो आप सोचिए हमें किसी सिस्टम की या किसी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा रख के कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हमारा जो गांव है मेरा पापा का, एक दरिया किनारे गांव है ऐसा, उधर आज तो बहुत सारे उद्योग है लेकिन पुराने जमाने में कोई उद्योग नहीं था। तो हमारे कमाने के लिए सिर्फ ही एम्ब्रॉयडरी होती है। हमारी जो कला है उसको एक मार्केट तक पहुंचने का और हमारी कला को दुनिया समक्ष एक पहुंचाने का एक मोदी साहब ने हमें एक मौका दिया। कच्छ में रण उत्सव शुरू हुआ तो मोदी साहब ने बच्चन साहब के पास एक एडवर्टाइज करवाई। तो जब भी कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसी एडवर्टाइज हुई तो पूरी दुनिया की नज़र कच्छ की तरफ आई। तो उससे क्या फायदा हुआ कि हम गांव में बैठी महिलाओं को एक काम करने का हौसला मिला। 2015 में मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचा, तभी मेरे पास इतना पैसा नहीं था। आज तो सारी चीजें हैं, लेकिन मोदी साहब जब भी प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमारे जीवन में वो बदलाव आया कि सरकार श्री हमारे मदद के लिए हमारे घर तक पहुंचे और घर आके हमें 2.5 लाख रुपए की मदद की। उसके जरिए हमने हमारा बिजनेस है बढ़ाया। 2016 में हम दिल्ली हाट में एग्जीबिशन कर रहे थे, तो हमें मोदी सर को मिलने का एक मौका मिला, तो हम उधर गए। बाद में जब मैं अंदर गई तो मोदी साहब सामने से बोला, ओ हो भाभी बहन तमारो तो वट पड़े से। तब भी मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि सर को धन्य है, एक गांव में बैठे महिलाओं को, छोटे एक कारीगर को जो नाम से पहचान से है, तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मोदी सर ने हमें बताया कि सरकार तरफ से आपको जो जो मदद चाहिए वो सरकार आपको मदद देगी। आप ऐसा काम कीजिए, ये कला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जोड़िए। सबसे पहले हम 5 महिलाएं इसमें जोड़ी, धीरे धीरे हम 350 महिलाएं उसमें जोड़ी। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट ये बिजनेस है, ये मोदी साहब के जरिए गांव से ग्लोबल तक पहुंच गया, क्योंकि हमने तो जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। मोदी साहब का ये विचार है कि भारतीय जो कल्चर है वो कैसे जीवित रहे और हमारी जो गांव की महिलाएं है कैसे आत्मनिर्भर बने। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव भिटवाड़ा से बिलोंग करता हूं, जहां पे सारे किसान परिवार के लोग हैं। तो मैं ऐसा पहला पर्सन था जिसने स्टार्टअप और स्पेस के बारे में एक साथ सोचा। तो स्पेंट्रिक हमारा स्पेस टेक स्टार्टअप है, जहाँ पे हम लोग रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर काम करते हैं। जनरली क्या होता है कि रॉकेट लॉन्च होता है, उसके सारे पार्ट्स ओशन में गिर जाते हैं। और वहीं पे हमने सोचा कि क्यों ना हम रॉकेट के दोनों स्टेजेस को, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, दोनों को वापस नीचे लाए और उसको फिर से फ्लाई करें, जिसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर ने हमें प्रोत्साहन भी दिया और उसी के लिए हमें इन्विटेशन मिला था उनसे मिलने का, उनको शोकेस करने का, वो टेक्नोलॉजी बताने का जो हमने अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हाउस इंडिया में डेवलप की। नेशनल यूथ डे के दिन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के इवेंट में दिल्ली में भारत मंडपम में हमें इनवाइट किया गया था। तो वहाँ हमें पता चला कि 3000 एंट्री में से 10 स्टार्टअप को सिलेक्ट किया गया था, जिससे मैं स्पेस सेक्टर को रिप्रेजेंट करा था। जब अपने इंजन के बारे में बता रहे थे तो वो सवाल उस तरीके से पूछ रहे थे जैसे उनको भी पता है कि रॉकेट इंजन कैसे काम करता है। और बातें गहरी हो गई कि 2 मिनट का वक्त 7 मिनट तक बातें करते रहे। हमें उससे पता चला कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, और सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, चीज़ें जानते हैं, समझते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम आने वाले 5 से 10 सालों में धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, हर एक साल 1 या 2 रॉकेट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि विकसित भारत 2047 तक उनका प्लान है ह्यूमंस को मून पे ले जाने का इसरो के साथ, तो वहीं पे वो चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर पीछे ना रहे। तो उन्होंने हमें ऐसा चैलेंज दिया कि आप 50 रॉकेट लॉन्च करो। तो उन्होंने हमारी भी आंखें खोल दी कि किस तरीके से हमें सिर्फ कल का नहीं सोचना है, बहुत आगे दूर तक का सोचना है। हम 5 साल का सोच रहे थे, उन्होंने हमें 50 साल तक के आगे का विजन दिया। जब सबसे पहले हम अपना रॉकेट इंजन बना रहे थे, हम सबसे पूछ रहे थे कैसे करें। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के थ्रू अप्लाई कीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी आपका रॉकेट इंजन बनाने के लिए। हमें लगा था कि जब हम अप्लाई कर रहे थे, सब कह रहे थे कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, मिलते मिलते आंसर आपको कॉलेज पास आउट हो जाएगा, 3 साल लग जाएंगे। हमें 3 दिन में वो मिला और हमने 20 लाख रुपए की बात करी कि हमें 20 लाख में रॉकेट इंजन बना के खुद टेस्ट करना है, और हमें पूरे के पूरे 20 लाख मिले। उससे दिखता है कि सिर्फ उनकी बातों में वो तेजी नहीं है, बल्कि उनके काम में भी है। उसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, जहाँ पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया था स्टार्टअप के फॉर्म में, स्पेस सेक्टर के फॉर्म में। प्राइम मिनिस्टर ने इन स्पेस को इनॉग्रेट किया था, उस वक्त उन्होंने एक लाइन कही थी कि देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड स्पेस साइंस। तो एज अ यूथ हमें ये चीज़ थी कि जो आज का यूथ है उसमें और एक साइंटिस्ट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ मिलकर कंट्री के स्पेस सेक्टर को, पूरे देश को विकसित भारत की तरफ ले जाना चाहिए।
मैं दिल्ली फाउंडेशन फॉर डेफ वुमेन की वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने वहाँ पे सजेशन दिया कि क्यों नहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधे। रक्षाबंधन का त्यौहार है और मोदी जी एक पिता समान भी, एक भाई की तरह भी हैं, तो उनसे ये मिलना और उनको राखी बांधना और उनकी ब्लेसिंग्स लेना, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती। तो ये लोग सब तैयार हो गए। तो मैंने वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजा मोदी जी के ऑफिस में, पीएमओ में, और उसके बाद हमको नहीं पता था कि कुछ हमारे को सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो राखी से ठीक एक दिन पहले हम लोगों को अप्रूवल आता कि आप लोग 10 बजे पीएमओ लोक कल्याण मार्ग पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग पहुंचे राखी वाले दिन 10 o'clock, और हम लोग वहाँ पे गए। मेरे अलावा 9 लोग और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, स्कूल्स थे। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर हम लोगों के एक अच्छा सा बड़ा हॉल था, उसके अंदर हमको ले जाके बिठाया गया। थोड़ी देर बाद मोदी जी आते हैं और मोदी जी ने इतनी अच्छी तरह से अपने आप को लोगों से मिलवाया और लोगों का एक एक का इंट्रोडक्शन लिया, उनके बारे में जाना, बच्चों के बारे में, क्या सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, क्या स्पोर्ट्स में उनको क्या इंटरेस्ट है, आगे क्या करना चाहते हैं। और हम लोग जो हम लेडीज़ थे, हम लोगों से भी बहुत अच्छी तरह से मिले, सबको उन्होंने टाइम दिया, प्यार से बात की, अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया। और एक जो भाई बहन का प्यार होता है, जो उस दिन एक्चुअली भाई अपनी बहनों के लिए फ्री होते हैं, जो पूरे साल की जो बातें नहीं हो पाती हैं, उस दिन भाई बहन बिल्कुल ही आराम से टेंशन फ्री होके बातें करते। तो मुझे वही लगा कि मोदी जी के फेस पे देयर वाज नो टेंशन एंड वी वर सो हैप्पीली हम लोगों ने अपने बारे में बताया, हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे हम लोगों ने मोदी जी से मिलने का सोचा। तो एक एक चीज़ को उन्होंने समझा। तो वो जो मेरे साथ जो बच्चे थे, दे फेल्ट सो हैप्पी कि हमारे बीच में एक गैप है, पर मोदी जी ने एक भाई की तरह कोशिश की कि अपनी बहनों के पास आके उनकी बात समझ सके। तो मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी का और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी जो वो मेमोरीज हैं, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बढ़िया रक्षाबंधन था वो। मैं हूँ सरिता गायकवाड़, डांग जिले आदिवासी क्षेत्र कराड़ियांबा गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं और मेरे माता पिताजी खेत में मजदूरी काम करते थे और पूरा दिन हमको मजदूरी करना पड़ता था, तभी हमको दिन का मतलब खाना मिल सकता था। वो दिन जो मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि बहुत संघर्ष भरा हुआ मेरे लिए था। आदिवासी कम्युनिटी में हमारे लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ाते नहीं हैं, और उस समय मुख्यमंत्री मोदी साहब थे, तब उन्होंने बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। मोदी जी की इस अभियान की वजह से मुझे पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। मोदी जी ने मदद तो की, साथों साथ मुझे सपना देखना भी सिखाया। मेरे ज़िले में और मेरे समाज में कोई खेल में नहीं थे। जब मैं गांव में खेलती थी और गांव में फिर गांव वाले ताना मारते थे कि मेरे पापा को बोलते थे ये खेल के क्या करेगी, तो मतलब खेलने को मना करते थे, पर मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला तो मैं खेलती रही। 2005 में मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया था और तब से मैंने खो खो से स्टार्ट किया था, और उसके बाद 2010 में मैंने खेल महाकुंभ में भाग लिया था। सूरत में रनिंग का मेरा पहला कंपटीशन था, उसमें मैंने हिस्सा लिया। बिना शूज़ पहने मैं उतर गई, तब वहाँ के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तब मुझे मोदी साहब ने शूज़ गिफ्ट करे। वो गिफ्ट मेरे लिए बहुत मायने, वो मेरे लाइफ का पहला गिफ्ट था, आज तक किसी ने नहीं दिया। और मैंने जीत के वो सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। एक आदिवासी बेटी को 1 से वर्ल्ड तक पहुंचाने का काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। 2018 में इंडोनेशिया में जब हमारा कंपटीशन हुआ, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपीस धनराशि मुझे मिली। धनराशि तो मुझे मिली, साथों साथ मोदी जी ने पर्सनली मुझे नौकरी की व्यवस्था भी करवाई, और मोदी जी का आशीर्वाद से मैं आज गुजरात में पुलिस विभाग में सेवाएं दे रही हूँ। हम जब एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विन होके आए तो उनके लिए स्पेशली एक फंक्शन करवाया गया था, और वो फंक्शन में हम एशियन मेडलिस्ट कम से कम 150 के आसपास हम प्लेयर सभी थे। वो सभी के सामने मोदी जी ने मेरा नाम लिया कि मैं सरिता को जानता हूँ।
मैं जो है अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती किया करता था, जिससे मेरी आय बहुत कम थी, जो है एक परिवार के लिए संपूर्ण जो है नहीं होती। उसके बाद जब कोविड का टाइम था तो मुझे एक मेरे दोस्त से पता लगा मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मैंने जानकारी हासिल की। उसके बाद मैं हरिद्वार अपने फिशरीज के ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया। उनसे मुझे जानकारी मिली। उसके बाद मैं पूरी जानकारी लेकर तालाब खुदवाया, मछली पालन स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे जो है मत्स्य संपदा योजना के थ्रू 1,76,000 रुपये की सब्सिडी मिली। तो मेरी जो इनकम हुई उस साल करीब 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुई, ट्रेडिशनल खेती से अलग, जिससे मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी एक बात हुई, जो कि एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपए मिला। तो उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था उससे करीब जो है डबल से भी ज्यादा आज जो है मुझे फायदा हुआ है। उनसे इंस्पायर होकर पीएम मोदी जी से कि मैं अपनी खेती को आधुनिक तरीके से चेंजेस लाकर कैसे अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता हूँ और अपना स्टेटस अप कर सकता हूँ, और नए तरीके से मत्स्य पालन और नई जो खेती है वो अपनी कर रहा हूँ, जिससे मैं अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करने के लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्सनल ग्रूमिंग का अपना एक कोर्स करूँगी, तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी कोर्स के लिए एनरोल कर लिया। और उसी दौरान वर्ल्ड स्किल्स का कंपटीशन आया। सो ये एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स होता है स्किल्स में, और अपना हुनर दिखाते हैं। और मैंने बोला चलो क्यों नहीं ट्राई कर लेते। तो मैंने एनरोल किया। ब्यूटी थेरेपी के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। उस दौरान मुझे स्किल इंडिया के बारे में पता चला। स्किल इंडिया ने अगर मैं आपको बताऊँ, स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे इस सक्सेस में, क्योंकि स्किल इंडिया की वजह से आज इन सारे कौशल को मान्यता मिली है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक गोल्ड मेडल जीता किसी स्किल में। एंड दैट्स वाई मोदी जी ने मुझे बुलाया और मैं स्टेज पे गई। मैंने उनको थैंक यू बोला। मैंने बोला आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और ये जो पूरा मान सम्मान मिल रहा है क्योंकि आपने स्किल इंडिया लाया। तो उन्होंने मुझे बस ये एक चीज़ बोला, बेटा तुम करोड़ों की आबादी से चुन के अपना देश का झंडा वहाँ पे फैला के आए हो, तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तुमको थैंक यू बोल रहा हूँ। आई थिंक उनके वो वर्ड्स थे जिसकी वजह से मैं फिर एक बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई, फिर मैंने एक बार परफॉर्म किया और वो मेडल लेके मैं वापस आई। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता थी कि 10 साल के बाद, और आज आप देखो स्किल इंडिया इतना बड़ा हो चुका है। मेरे साथ की मेरी टीम के जो लोग थे, हर कोई अपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड आई थिंक फैंटास्टिक थिंग दैट वाज। ये क्या, ये तो कुक है, ये क्या तो ब्यूटी पार्लर वाली है, ये क्या ये तो वेल्डर है, ये इस तरीके से लोग बात करते। बट आज पीपल कॉल इट विद रिस्पेक्ट। ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ये शेफ है, ये पेटिसरी शेफ है, यू नो। तो वो एक जो फर्क था ना कि यहाँ से यहाँ पे पहुँचा दिया कौशल ने। आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो वेद का जो मंत्र है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय, ये मंत्र का अमलीकरण उन्होंने आयुष्मान योजना के द्वारा भारत में रखा। मेरे दोनों घुटन में बहुत दिक्कत थी, मैं चल नहीं सकता था, घर में भी किसी का सहारा लेके टॉयलेट तक जाना पड़ता था। मैं रिटायर था, पेंशन पे मेरी जिंदगी गुजर रही थी। फिर ये आयुष्मान कार्ड की जानकारी मिली, हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया। सरकारी हॉस्पिटल में तो होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये योजना लागू हुई है। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, बिना खर्च से, कोई भी पैसा चार्ज नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट किया, ऑपरेशन हुआ, सब दवा हुई, और जो ऑटो का भी 300 रुपया
किराया ये योजना के द्वारा मिला। मोदी जी दाहोद में आए थे तो उनका आदिवासी विस्तार के लिए स्पेशल कार्यक्रम था, तो उन्होंने सरकारी योजनाओं को अनटू द लास्ट लोग पहुंचती है कि नहीं उनका चकासनी करने के लिए मंच के पीछे ग्रीन रूम में हमारे साथ आधा घंटे बैठे, सब बातचीत की और बातचीत के द्वारा उन्होंने जान लिया योजना अंतिम व्यक्ति तक और हमारे खास आदिवासी भाई तक पहुंचती है कि नहीं, वो उन्होंने बात चकासा। क्या हुआ, हमारी मीटिंग खत्म हो गई थी, सब बाहर निकल रहे थे, तो मोदी जी ने मुझे रोका, जानू भाई तुम्हें नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करा, नी अच्छे हो गई, पाँव अच्छे हो गए, लेकिन ये पाँव अच्छे कब तक रहेंगे, जानू भाई वजन कम करना है। मेरी माँ याद आ गई कि माँ जितनी काळजी रखती है ऐसे ही प्रधानमंत्री व्यक्तिगत काळजी लेते हैं और ठकोर की कि आप वजन कम करो तो न्यू रिप्लेसमेंट का लाभ मिलेगा।